हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है, चैप्टर 9 के बाद चैप्टर 10 जो है बायोकेमिस्ट्री वो हमारा चल रहा है। इससे पहले आपको एक टॉपिक दिया था कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट के बाद अगला टॉपिक है चैप्टर 10 बायोकेमिस्ट्री का, वो है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड को हम डिस्कस करेंगे। अब अमाइनो एसिड बेसिकली होता क्या है, वो इसके साथ साथ इनके कुछ कंटेंट जो आज हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे अमाइनो एसिड का। अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन हमने पढ़नी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अमाइनो एसिड की। रोल ऑफ अमाइनो एसिड इन ह्यूमन बॉडी। ओके, सबसे पहले व्हाट इज अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड होते क्या हैं? बेसिकली अमाइनो एसिड्स आर मॉलिक्यूल्स हैविंग वन अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप का मतलब होता है NH ग्रुप, ठीक है। और वन कार्बोजाइल ग्रुप, मतलब COOH कार्बोजाइल ग्रुप होता है, एंड वन H ग्रुप। इसके साथ हमारे पास एक 1H ग्रुप होता है और एंड वन स्पेसिफिक ग्रुप R। क्योंकि अगर कार्बन एटम की बात करते हैं तो कार्बन के 4 बॉन्ड बना सकता है। 4 बॉन्ड के अंदर एक अमाइनो ग्रुप होता है, एक बॉन्ड के ऊपर कार्बोजाइल ग्रुप होता है, तीसरे बॉन्ड के ऊपर H एटम प्रेजेंट होता है, और चौथे बॉन्ड के साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है सेंट्रल एटम कार्बन के ऊपर। अल्फा कार्बन भी हम इसको कहते हैं। अब R ग्रुप जो है वो चेंज हो सकते हैं। आर ग्रुप का स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकता है, आर ग्रुप का साइज भी चेंज होते हैं, और इनके इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होता है इसके ऊपर वो भी डिपेंड करता है डिफरेंट आर ग्रुप्स के ऊपर। दीज आर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस द सॉल्युबिलिटी ऑफ अमाइनो एसिड इन वाटर। ये जो आर ग्रुप होता है ना, डिफरेंट आर ग्रुप के हिसाब से वाटर के अंदर अमाइनो एसिड्स की सॉल्युबिलिटी होती है। अगर स्मॉलर आर ग्रुप लगा होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होगी। अगर बिगर या लार्जर आर ग्रुप लगा होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होगी। अब जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं, दे इन अमाइनो एसिड्स के अंदर जो खास एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं ये 4 एलिमेंट्स: कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये 4 ऐसे एलिमेंट हैं जो हर अमाइनो एसिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अमाइनो एसिड्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। क्योंकि अगर थोड़ा बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो जो हमारी बॉडी में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स के अंदर प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन जो है वो बनते किससे हैं? वो बनते हैं अमाइनो एसिड्स के थ्रू। अमाइनो एसिड्स इज अ मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। जितने ज्यादा अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं वो कंबाइन होते जाते हैं और एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं प्रोटीन। तो अमाइनो एसिड्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। ये है अमाइनो एसिड की एक केमिकल डेफिनेशन। इसका थोड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड का। ये है हमारे पास वो कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट टाइप के ग्रुप अटैच होते हैं। इसको हम अल्फा कार्बन भी कहते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन है तो इसके बाद वाला कार्बन होगा अल्फा कार्बन। अब इस कार्बन के यानी अल्फा कार्बन के चारों बॉन्ड पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। एक तरफ होगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH ग्रुप, एक तरफ होता है अमाइन ग्रुप NH ग्रुप, और एक साइड पर होता है हाइड्रोजन ग्रुप। यानी ये 3 एटम जो ग्रुप जो है ये हर दफा हर इस अमाइनो एसिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये जो अल्काइल ग्रुप साइड चेन जो होती है वो हर अमाइनो एसिड के अंदर डिफरेंट होती है। किसी में सिर्फ H होता है, किसी में CH3 होगा, किसी में C2H5 होगा। इस तरह डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होते हैं जिससे अलग अलग अमाइनो एसिड्स बनते हैं। लेकिन ये 3 जो चीजें हैं कार्बन के साथ 4 जो अमाइन ग्रुप है, एक हाइड्रोजन एटम है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये हर अमाइनो एसिड के अंदर ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ये तो था बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। बेसिकली अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स हैं। एक तो हमने क्लासिफाई किया अमाइनो एसिड्स को अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ साइड चेन, यानी जो आर ग्रुप लगाया वो डिफरेंट डिफरेंट आर ग्रुप्स होते हैं, भी बताया, तो उनके हिसाब से ये क्लासिफाई हुआ है। एक और क्लासिफिकेशन होती है अकॉर्डिंग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, मतलब कौन से
अमाइनो एसिड्स हमारे लिए एसेंशियल है और कौन से हमारे लिए नॉन एसेंशियल, तो उनकी बेसिस के ऊपर अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई किया गया। और थर्ड क्लासिफिकेशन होगी इनकी नेचर, न्यूट्रल अमाइनो एसिड हैं, एसिडिक अमाइनो एसिड है, एसिडिक अमाइनो एसिड है या बेसिक अमाइनो एसिड, इस नेचर की बेसिस पे भी अमाइनो एसिड को क्लासिफाई किया गया। लेकिन साइड चेन के हिसाब से टोटल 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो वो होंगे कौन से, जरा ये देखें। तो आज अमाइनो एसिड को इसको भी देख लेते हैं। अमाइनो एसिड विथ एलिफेटिक साइड चेन, यानी जो आर ग्रुप के हिसाब से जितने भी अमाइनो एसिड हैं वो टोटल होते हैं 20। तो स्टार्ट सबसे बेसिक और सबसे सिंपल जो हमारा अमाइनो एसिड पाया जाता है वो होता है ग्लाइसिन। इसके अंदर ये कार्बन, एक अमाइन ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और 2 बॉन्ड के ऊपर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। तो सबसे सिंपलेस्ट और सबसे सिंपल और सबसे छोटा जो अमाइनो एसिड होता है वो होता है ग्लाइसिन। ठीक है, ये इसका स्पेशल ग्रुप है जो आर की जगह लगा हुआ है, वो है हाइड्रोजन एटम। इसको हम किस सिंबल से जानते हैं ग्लाइसिन को? ग्लाइसिन का सिंबल होता है GLY, 3 लेटर सिंबल है, और अगर हम सिंगल लेटर से भी लिख सकते हैं और वो होता है सिर्फ G, लेकिन ज्यादातर जो है वो 3 लेटर सिंबल से लिखा जाता है अमाइनो एसिड्स को। अब इसी तरह दूसरा है एलेनिन, इसमें आप देखें 2 कार्बन आ गए, बाकी 3 चीजें तो वही हैं, अमाइन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक H। इसका जो 3 लेटर सिंबल होता है वो A होता है। फिर आ जाता है वेलिन, इसके अंदर जो होता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है R की जगह, और इसको भी ये L से जानते हैं। ल्यूसीन होता है, इसमें ये 2-3 चीजें तो सेम वैसे ही हैं, लेकिन एक ये जो हमारे पास ग्रुप लगा हुआ है ये है आइसोब्यूटाइल ग्रुप R की जगह, इसको हम LEU से जानते हैं। उसके बाद आता है आइसोल्यूसिन, इसमें सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप होता है और ये IIE के हिसाब से जाना जाता है। सेराइन होता है एक और, इस तरह थेरोनाइन है, थायरोसिन है, कायसिटीन है, मिथियोनाइन है। ये सारे इनके स्पेशल ग्रुप आर के हिसाब से लगे हुए और ये इनके 3 लेटर सिंबल है। एस्पार्टिक एसिड्स, ये भी एक अमाइनो एसिड है, एस्पार्जिन भी एक अमाइनो एसिड है, ग्लूटामिक एसिड भी एक अमाइनो एसिड है, ग्लूटामाइन भी एक अमाइनो एसिड है, और ये वो हैं जो इनके साथ आर की जगह लगाओ 2 कार्बोक्सिल ग्रुप होंगे। अमाइड ग्रुप होता है, ग्लूटामिक एसिड में 3 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं और ग्लूटामाइन में अमाइड ग्रुप होता है, इसका सिंबल GLN, ग्लूटामिक एसिड का सिंबल GLU, एस्पार्जिन का सिंबल ASN, एस्पार्टिक एसिड का 3 लेटर सिंबल होता है ASP। इसके अलावा लाइसिन भी एक अमाइनो एसिड है, इसमें अमाइनो ग्रुप होता है। आर्गिनिन है, हिस्टिडाइन है, फिनाइल अमाइन है, फिनाइल एलेनिन है, इसमें बेंजाइल ग्रुप होता है। थायरोसिन है, इसमें 4 हाइड्रोक्साइल बेंजाइन ग्रुप होता है। ट्रिप्टोफैन होता है, पेरोलिन है। ये टोटल 20 इस तरह से हमारा अमाइनो एसिड्स होते हैं डिफरेंट अल्काइल ग्रुप के हिसाब से। ठीक है, तो अब आपको इनको सारों को याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ खास जैसे ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर आपने याद रख लेना है, एलेनिन का स्ट्रक्चर याद रखना है, वेलिन का स्ट्रक्चर याद रख लेना है, ल्यूसीन का स्ट्रक्चर याद रख लेना है, और एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर आपने याद रखना है। देखें ये तो सेम रहता है हर किसी में। उसके बाद CH2 C डबल बॉन्ड O एंड OH, यानी 2 इसमें हल्का है O कार्बोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे भी COH है और यहाँ पे भी COH, एस्पार्टिक एसिड। तो ये स्ट्रक्चर याद रखें ताकि आपको स्ट्रक्चर बनाने में आसानी हो। तो इस तरह से हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है अल्काइल ग्रुप के हिसाब से। यहाँ पे हैं 20 अमाइनो एसिड। ओके, नाउ सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है वो है न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अब न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड के हिसाब से 2 इसकी क्लास होती हैं। एक होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या हैं वो डिस्कस करेंगे और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी।
नाउ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते क्या है? एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर खुद प्रिपेयर नहीं होते। इनको जो है हमें प्रिपेयर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड की फॉर्म में लेना पड़ता है, इनटेक करना पड़ता है थ्रू आवर डाइट। खाना हम जितना भी खाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनके अंदर ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, हम उसके थ्रू हमारी बॉडी में इंटेक करते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, बॉडी में ये नहीं प्रिपेयर होते, नीड टू बी सप्लाइड थ्रू डाइट। इसको हम अपनी ग़िज़ा के तौर पे लेते हैं बाहर से, फ्रूट्स वेजिटेबल के थ्रू। रिक्वायर्ड क्यों जरूरत है इनकी? रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ इंडिविजुअल। किसी भी शख्स की प्रॉपर ग्रोथ और उसकी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए जो है हमें इन एसेंशियल अमाइनो एसिड की जरूरत पड़ती है, जो हम लेते हैं डाइट के थ्रू। अब वो टोटल 10 ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो एसेंशियल हैं, जो हमारी बॉडी में नहीं प्रिपेयर होते, जैसे कि आर्गिनिन, वेलिन, हिस्टाइडिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनाइन, थेरोनाइन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानिन। और इस तरह एक और थोड़ी क्लास इसमें हम पढ़ लेते हैं, ये सिलेबस में नहीं है लेकिन मैंने सोचा आपको ये भी बता दूं। कुछ सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, जैसे कि आर्गिनिन एंड हिस्टाइडिन, कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय अडल्ट बट नॉट बाय ग्रोइंग चिल्ड्रन। ये जब इंसान बड़ा हो जाता है तो उसकी बॉडी में प्रिपेयर होते हैं, लेकिन जब वो छोटा होता है ना इंसान, तो उसकी बॉडी में ये नहीं बनते। हेंस दीज आर कंसिडर्ड एज सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड। मतलब जब छोटे होते हैं तब हमें डाइट के थ्रू लेना पड़ता है इन 2 अमाइनो एसिड्स को, लेकिन जब इंसान बड़ा हो जाता है, अडल्ट हो जाता है, तो फिर उसकी बॉडी में खुद से सिंथेसाइज यानी प्रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं, तो उस वक्त उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब इंसान छोटा होता है, बच्चा होता है, तो उस वक्त तो उसको ये लाजमी बाहर की डाइट से यानी ग़िज़ा के थ्रू हासिल करना पड़ता है। तो ये 2 स्ट्रक्चर हैं आर्गिनिन और हिस्टाइडिन का। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, वो जो हमारी बॉडी में खुद प्रिपेयर होते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है कि डाइट के थ्रू लें। दीज कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी टू मीट द बायोलॉजिकल नीड। जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है वो खुद ही ये बॉडी में प्रिपेयर होता है। नीड नॉट टू बी कंज्यूम्ड थ्रू डाइट, हमें ज़रूरत नहीं है कि हम डाइट के थ्रू लें। तो वो कौन कौन से ऐसे मजीद अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं? वो हैं ग्लाइसिन, एलेनिन, सेराइन, काइस्टीन है, एस्पार्टेट है, एस्पाराजीन है, ग्लूटामेट है, ग्लूटामाइन है, प्रोलाइन है, थायरोसिन है। ये वो अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी में खुद प्रिपेयर होते हैं, डाइट के थ्रू हमें इनको लेने की ज़रूरत नहीं होती। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट, अब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अमाइनो एसिड की बेस्ड ऑन देयर नेचर। नेचर में इनके न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, एसिडिक भी होते हैं और बेसिक नेचर के भी होते हैं। तो न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स से स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले न्यूट्रल अमाइनो एसिड। इन न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स के अंदर जो हमारे 2 ग्रुप हैं, एक एसिडिक ग्रुप और एक ये NH2 ग्रुप। ये एसिडिक ग्रुप होता है COH और NH2 जो है वो बेसिक ग्रुप होता है। ये दोनों ग्रुप की क्वांटिटी क्या हो? बराबर हो। जिस अमाइनो एसिड्स के अंदर इन दोनों ग्रुप की क्वांटिटी बराबर होगी, क्वांटिटी सेम होगी, तो वो कहलाएंगे न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। तो न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स दीज एग्जिबिट एम्फोटोरिक नेचर। ये एम्फोटोरिक इन नेचर होते हैं, मतलब दोनों करेक्टर रखते हैं। एसिडिक करेक्टर भी होता है, यानी यहाँ से एसिडिक करेक्टर मिलेगा, एज वेल एज बेसिक करेक्टर भी इसको मिलेगा। दोनों करेक्टर हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एम्फोटोरिक नेचर। These contain one basic amino acid. न्यूट्रल अमाइनो एसिड में एक बेसिक अमाइनो एसिड होगा एंड एक एसिडिक ग्रुप होगा। ये दोनों ग्रुप जो है इनकी क्वांटिटी क्या होगी? सेम होगी। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज न्यूट्रल अमाइनो एसिड। कुछ एग्जाम्पल हैं। ग्लाइसिन देखें, इसमें एक COH एसिडिक ग्रुप है, एक NH2 एक बेसिक ग्रुप है। दोनों की क्वांटिटी सेम है, इसलिए ये एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। सेकेंड एग्जाम्पल है एलेनिन। इसमें भी एक NH2 ग्रुप है और COH ग्रुप है। तो जब दोनों की क्वांटिटी सेम है, इसलिए ये भी एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, यानी एलेनिन भी एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड होता है। थर्ड है वेलिन। इसमें भी एक NH2 ग्रुप और एक COH ग्रुप, एक एसिडिक ग्रुप है, एक अमाइनो ग्रुप है। दोनों जो है क्वांटिटी सेम है, इसलिए ये भी एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड कहलाए। अनदर एग्जाम्पल ल्यूसिन।
NH2 ग्रुप, COOH ग्रुप, दोनों की क्वांटिटी सेम है, इसके अलावा और कहीं NH2 और COH नहीं है, इसलिए इसको हम भी न्यूट्रल अमीनो एसिड कहते हैं। आइसोल्यूसिन भी एक न्यूट्रल अमीनो एसिड है क्योंकि इसके अंदर भी एक NH2 ग्रुप है और एक COH ग्रुप, दोनों की क्वांटिटी सेम है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज न्यूट्रल अमीनो एसिड। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास एसिडिक अमीनो एसिड। समझ तो आ गया होगा क्योंकि अगर दोनों सेम है तो बेस तो न्यूट्रल है, लेकिन अब जो एसिडिक ग्रुप है COH ग्रुप, अगर COH ग्रुप ज्यादा होगा तो वो कौन सा होगा? एसिडिक ग्रुप। अगर एसिडिक ग्रुप करेक्टर बढ़ेगा तो यकीनन वो एसिडिक अमीनो एसिड कहलाएगा। दे एग्जिबिट एसिडिक नेचर। एसिडिक अमीनो एसिड एक एसिडिक नेचर रखते हैं क्योंकि उसके अंदर जो हमारा एसिडिक ग्रुप है वो ज्यादा होता है बेसिक ग्रुप के हिसाब से। दे कंटेन वन बेसिक अमीनो एसिड, एक बेसिक अमीनो एसिड होगा, एंड मोर देन वन एसिडिक ग्रुप, लेकिन एक से ज्यादा जो है एसिडिक ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है, तभी इसको हम एसिडिक अमीनो एसिड्स कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल है एस्पार्टिक एसिड्स, इसको हम एसिड्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखें इसमें एक COH ग्रुप ये रहा, एक COOH ग्रुप ये रहा, यानी यहाँ पर हमें दो दफा जो है वो एसिडिक ग्रुप नजर आ रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, लेकिन NH2 ग्रुप जो है वो एक ही है। इसी वजह से ये जो है दो एसिडिक ग्रुप होने की वजह से ये एसिडिक अमीनो एसिड कहलाता है। दूसरा है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड, इसके अंदर भी दो हमारे पास एसिडिक ग्रुप है, एक ये रहा COH, एक ये रहा COOH, ये पूरा ग्रुप हो गया। तो दो इसमें भी हमारे पास एसिडिक ग्रुप एक से ज्यादा हैं, लेकिन बेसिक ग्रुप एक ही है, इसी वजह से इसको भी हम एसिडिक अमीनो एसिड कहते हैं। नाउ थर्ड है हमारी बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड क्या होता है? इनके अंदर यकीनन बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, और बेसिक कैरेक्टर आता है कहाँ से? अमाइन से, NH2 ग्रुप से। अगर NH ग्रुप ज्यादा होगा तो यकीनन वो बेसिक होगा। They exhibit basic nature. They contain more than one basic amino group, यानी अमाइनो ग्रुप जो है वो एक से ज्यादा होगा, more than one ग्रुप, and one acid group, एक एसिड ग्रुप होगा, ठीक है। इसी वजह से इसको हम, क्योंकि बेसिक ग्रुप ज्यादा है इसलिए बेसिक अमाइनो एसिड कहलाता है। अब देखें आर्गिनिन, ये हमारे पास COH ग्रुप तो एक ही है, लेकिन NH2 ग्रुप 1, NH ग्रुप 2, NH ग्रुप 3, NH ग्रुप 4, यहाँ चार हमारे पास बेसिक ग्रुप आ रहे हैं, इसी वजह से इसको हम बेसिक अमीनो एसिड कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है आर्गिनिन का। और लाइसिन का देखें NH2, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और अगेन NH2, यानी दो हमारे पास NH2 ग्रुप आ रहे हैं, अमीनो ग्रुप ज्यादा है, और बेसिक एसिडिक ग्रुप क्या है? एक COH एक ही है, लेकिन बेसिक ग्रुप एक से ज्यादा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बेसिक अमीनो एसिड में आता है ये, और वो है लाइसिन। अब थर्ड हमारे पास टॉपिक है डाइपोलर नेचर ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की है ना दो, समझ लें, दोनों नेचर इसमें पाई जाती है। जैसे पहले बताया कि एसिडिक नेचर भी इसके अंदर होती है, बेसिक नेचर भी होती है। तो एसिडिक और बेसिक नेचर होने को तो हम क्या कहते हैं? ज़्यूट्राइन। अब ज़्यूट्राइन क्या कहलाता है? जब किसी अमीनो एसिड को हम वाटर में डिसॉल्व करें, तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद यहाँ देखें, यहाँ से जो H ग्रुप होगा, यहाँ से H ग्रुप, ये COH ग्रुप जो है वो H निकाल देगा, H पॉजिटिव आयन अपना डोनेट कर देगा, लेकिन वहाँ जो NH2 ग्रुप होगा उसी के साथ, वो वहाँ से जो H पॉजिटिव निकल के आ रहा है, ये इस H पॉजिटिव को गेन कर लेगा। तो यहाँ से H निकलेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि H पॉजिटिव वो रिलीज कर रहा है, तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। और जो NH2 ग्रुप पहले से प्रेजेंट था, उस H ग्रुप को क्या करेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट कर लेगा तो इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। देखें, इसने अपना H प्लस डोनेट किया तो ये हो गया एसिड, और इसने क्या किया? उस H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया तो ये हो गया बेस। अब जैसे ही हम किसी अमीनो एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो अंदर एक आयन, डायपोलर आयन क्रिएट हो जाता है। तो वो डायपोलर आयन जो होता है वो कहलाता है ज़्यूटर आयन, ठीक है। यहाँ से H पॉजिटिव निकला, NH ने उस H पॉजिटिव को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया, तो इसके ऊपर पार्शल, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी वजह से ये कहलाता है डाइपोलर नेचर ऑफ अमीनो एसिड, जिसको हम कहते हैं ज़्यूट्राइन। ज़्यूट्राइन के ऊपर भी अक्सर पेपर में नोट आता है कि नोट करें, तो ज़रा अच्छी तरह समझिएगा।
नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स में हमारे पास एक ज़्यूट्राइन भी आता है, यानी डायपोलर, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। अमाइनो एसिड कंटेन बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप। ये हमारे पास एसिडिक ग्रुप था, ये हमारे पास बेसिक ग्रुप है। दोनों ग्रुप अमाइनो एसिड के अंदर पाए जाते हैं इन द सेम मॉलिक्यूल, देयरफॉर आर एम्फोटेरिक इन नेचर। इसी वजह से एक एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, कैपेबल ऑफ बिहेविंग एज एसिड और बेस। आपको पता है एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, एसिड की तरह और बेस की तरह दोनों बिहेव करे एक ही मॉलिक्यूल, उसको हम एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल या कंपाउंड कहते हैं। अमाइंस कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, जैसे भी मैंने बताया, यहाँ से जो अमाइन है वो यहाँ से H+ निकल के आएगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड कैन डोनेट अ प्रोटॉन, और यहाँ से जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ये अपना H+ डोनेट कर देगा, ये H+ डोनेट करेगा और ये H+ एक्सेप्ट कर लेगा। इस तरह जो आयन क्रिएट होगा इसको हम क्या कहेंगे, ज़्यूट्राइन। ठीक है, तो न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक एग्जाम्पल पहले भी दे चुका हूँ, अगेन आप देख लें। ये एसिडिक है और ये बेसिक है, दोनों की क्वांटिटी एक है, तो इसी वजह से ये कहलाएगा न्यूट्रल अमाइनो एसिड। यहाँ पर एसिडिक ग्रुप 2 है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, लेकिन बेसिक ग्रुप 1 है, इसी वजह से ये कहलाएगा एसिडिक अमाइनो एसिड, जिसको एस्पार्टिक एसिड का है स्ट्रक्चर। बेसिक में हमारा लाइसिन आता है, इसमें 2 बेसिक ग्रुप लगे हैं, लेकिन एक जो है वो एसिडिक ग्रुप है। बेसिक ग्रुप ज़्यादा है इसलिए बेसिक नेचर का होता है, तभी जो है बेसिक अमाइनो एसिड इसको हम कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ये भी आपके पेपर में अक्सर आया है, राइट अ नोट ऑन पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज भी इसको हम कहते हैं। तो ये क्या होता है, पहले इसकी थ्योरी पढ़ लें, फिर इसकी मैं स्ट्रक्चर को समझाऊंगा। द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे, पेप्टाइड बॉन्ड आर आल्सो नोन एज अमाइन बॉन्ड इन अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म when carboxyl group of one molecule react with amine of the other molecule। देखिए आपको पता है कि एक अमाइनो एसिड में दोनों ग्रुप होते हैं, अमाइन ग्रुप भी होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी होता है। अब दो मॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्ट करते हैं, दो अमाइनो एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं, तो एक अमाइनो एसिड का जो अमाइन ग्रुप है वो, और दूसरे अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो, ये दोनों आपस में जो है बेसिकली कंबाइंड होते हैं और रिएक्ट करते हैं, जिससे बनता है एक नया बॉन्ड और एक नया मॉलिक्यूल बन जाता है। इनके मिलने की वजह से रिलीज होता है वाटर, H यहाँ से निकलेगा और OH यहाँ से निकलेगा और एक H यहाँ से निकलेगा, तब जाके इनका वाटर की फॉर्मेशन होगी और एक बॉन्ड बनेगा दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान। उस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज भी हम कहते हैं। दिस प्रोसेस अकर बिटवीन 2 अमाइनो एसिड, ये हमेशा 2 अमाइनो एसिड्स के दरमियान होता है। रिलीजिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इनके मिलने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है इन व्हाट इज रेफर्ड टू एज डिहाइड्रेशन सिंथेसाइज रिएक्शन। क्योंकि वाटर रिलीज हो रहा है इसलिए हम इस रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये इसकी एग्जाम्पल है, देखो ये एक हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, ये एसिडिक ग्रुप है एक अमाइनो एसिड का, और एक ही बेसिक ग्रुप है यानी अमाइन ग्रुप है दूसरे अमाइनो एसिड का। ये एक अमाइनो एसिड का OH, दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइन से H, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH और अमाइन से H, ये दोनों हैं रिलीज होते हैं। फिर ये बॉन्ड और इसका ये बॉन्ड खुल जाता है, जिससे फिर ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। अब ये OH और H क्या होगा, ये बॉन्ड बना के वाटर बना लेंगे और यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। तो ये वाला बॉन्ड अमाइन का और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बोनाइल ग्रुप रह जाएगा उसका बॉन्ड, ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना देंगे। इस बॉन्ड को फिर हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। ये कहलाता है हमारा कौन सा, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, अब अगर इसको रिवर्स कर दें, हम इसी कंपाउंड को हाइड्रोलाइज करा लें, वाटर से रिएक्ट कराएं अगेन, तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, ये वाटर उसमें अगेन ऐड हो जाएगा और ये वापस पुराने वाली फॉर्म में आ सकता है। तो ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन भी कहलाता है। इन दोनों को मिलने से वाटर रिलीज होगा और एक मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 2 अमीनो एसिड मिल जाएंगे जिससे प्रोटीन बनता है। और ये जो है बॉन्ड जो बनेगा, इस बॉन्ड को हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है बेटा, दिस इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन या पेप्टाइड लिंकेज इसको हम कहते हैं। इस तरह बहुत सारे अमीनो एसिड जो हैं कंबाइन होते रहते हैं और एक बड़े ऐसे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और हर मॉलिक्यूल जो कंबाइन होगा वो इसी तरह वाटर को रिलीज करता जाएगा, डिहाइड्रेशन उसमें से होती जाएगी
और बड़ा सा एक मॉलिक्यूल बन जाएगा जिसको हम कहेंगे प्रोटीन। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब सॉल्युबिलिटी सबसे पहले, मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं बिकॉज ये पोलर इन नेचर होता है और वाटर भी पोलर इन नेचर होता है, इसी वजह से वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, पर ऑर्गेनिक में डिजोल्व नहीं होते। इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? अमाइनो एसिड जनरली मेल्ट एट हाई टेम्परेचर। अमाइनो एसिड ज्यादातर जो है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट होते हैं, ऑफन अबव 200 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाके मेल्ट होते हैं। अगर टेस्ट की बात की जाए तो अमाइनो एसिड में बी स्वीट। ये जो 3 अमाइनो एसिड हैं, ये तीनों GLY, ALA और VAL, ये तीनों स्वीट्स होते हैं। और कुछ अमाइनो एसिड जैसे ARG, ILE, आइसोल्यूसिन वाले, ये होते हैं टेस्टलेस। अब एक अमाइनो एसिड होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, इज यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट इन फूड इंडस्ट्री। हमारे पास एक अमाइनो एसिड है ग्लूटामेट या ग्लूटामाइन जिसको हम कहते हैं, इसके साथ सोडियम को ऐड करके फिर एक कंपाउंड जो बनता है, इसको हम ज़्यादातर इंडस्ट्रीज के अंदर, फूड इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है एज अ फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर। ओके, नाउ अब रोल क्या है अमाइनो एसिड का ह्यूमन बॉडी में? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर अमाइनो एसिड होंगे तो प्रोटीन बनेंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है बेसिकली। व्हेन फूड कंटेनिंग प्रोटीन, हम बहुत सा फूड स्टफ खाते हैं, वो फूड स्टफ जो है वो प्रोटीन जिसके अंदर होता है। हम जब भी फूड खाते हैं जिसमें प्रोटीन हो, और मेनी एंजाइम्स एक्ट ऑन प्रोटीन ऑन हाइड्रोलाइज इट कंप्लीटली इनटू अमाइनो एसिड। और फिर जो हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो इन प्रोटीन के ऊपर अटैक करते हैं जो हम खा रहे हैं फूड के थ्रू, फिर वो उसको हाइड्रोलाइज कराते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर? अमाइनो एसिड्स के अंदर। After hydrolysis, the blood receives the amino acid by absorption through the wall of intestine. इसके बाद जब अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, जो हमारे इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं, वहां से ब्लड जब पहुंचता है वहां पर, तो ब्लड क्या करता है, इस इन अमाइनो एसिड को एब्जॉर्ब कर लेता है और एंड कैरी देम टू सेल वेयर वन ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग्स में टेक प्लेस। फिर वहां से वो इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड जब इस अमाइनो एसिड को एब्जॉर्ब करके लेता है, तो फिर वो सेल्स के अंदर ले जाता है। सेल के अंदर जाके इस अमाइनो एसिड के साथ क्या होता है, वो 3 चीजें हैं जो अमाइनो एसिड के साथ होती हैं। एक तो ये अमाइनो एसिड में बी सिंथेसाइज बैक इनटू बॉडी प्रोटीन, फिर वो अमाइनो एसिड जो है वो वापस प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, लेकिन वो प्रोटीन बनता है जो बॉडी को नीड होती है। उसके बाद ऑक्सीडेशन में टेक प्लेस टू प्रोवाइड एनर्जी। इसी अमाइनो एसिड के अंदर ऑक्सीडेशन हो सकती है, जिससे क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इफ द डाइट इज लो इन कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, अगर हमारी डाइट के अंदर कम कार्बोहाइड्रेट्स है या कम फैट है, बॉडी प्रोटीन में बी ट्रांसफर इनटू आइदर ऑफ दीज और यूज टू मेक हार्मोन्स। फिर वो जो बॉडी प्रोटीन जो ऊपर बनते हैं, वो बॉडी प्रोटीन क्या करते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं इन कार्बोहाइड्रेट्स या फैट के अंदर। क्योंकि अगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं आ रहा बॉडी के अंदर, डाइट के थ्रू फैट नहीं आ रहा, तो ज़रूरत तो है हमारी बॉडी को इन दोनों चीज़ों की। तो फिर ये जो बॉडी प्रोटीन जो होते हैं हमारी बॉडी में बनते हैं, वो बॉडी प्रोटीन कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स या फैट के अंदर और यूज टू मेक हार्मोन्स, या फिर इन्हीं अमाइनो एसिड्स को हार्मोन्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, इन बॉडी प्रोटीन्स को एंड अदर बॉडी नेसेसिटी, ताकि जो है हमारी बॉडी की जो भी ज़रूरत है वो पूरी हो सके। थैंक यू बेटा। अब मेन टॉपिक्स जो जो बनते जाएंगे वो आपकी ग्रुप के अंदर आते जाएंगे। आपको जो भी क्वेश्चंस करने हैं आराम से आप कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक के हवाले से, चाहे प्रीवियस हो, चाहे जो भी हो रहा है, या इस स्लैब अमाइनो एसिड्स के हवाले से। तो आपको उसका कोशिश करेंगे पूरी तरीके से उसको आंसर आपको दे सकते। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।